आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर दिन के लिए, आज इस सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने हम सब भाई बहनों के जीवन में जोड़ा है। और इस बात के लिए हम सबसे ज़्यादा खुश हैं कि परमेश्वर ने एक नया साल हमारे जीवनों में दिया है। दोस्तों, हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस साल के इस नए दिन के लिए, और हमारी तरफ से, हमारी पूरी परिवार की तरफ से, हमारी इस मिनिस्ट्री की तरफ से आप सब लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी लोगों को ये नया साल मुबारक हो, और ये नया साल आपके जीवन में बहुत सारी खुशियों को लेकर आए, बहुत सारी आनंद को लेकर के आए। मेरे प्रियो, ये साल एक आशीषों का साल है आपके लिए, मेरे लिए, जितने भी लोग मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं उन सब के लिए ये साल आशीषों का साल है। सो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, और हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आपको हमारे जीवन में दिया। इतनी बड़ा इतना बड़ा परिवार परमेश्वर ने हमारे साथ में जोड़ा, जो रोज सुबह शाम प्रार्थनाओं को सुनते हैं, और परमेश्वर ने हमें यह मौका दिया कि हम सब लोग मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद कर सकें। आज सुबह में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूंगा। एक भाई ने बताया कि पिछले 10 सालों से वो कर्ज में थे। 10 साल बहुत होते हैं दोस्तों, और वो बहुत ज्यादा कर्ज में थे। उन्होंने बहुत कोशिश की उस कर्ज को देने की, परंतु वे दे ना पाए। कभी भी उस पैसे की व्यवस्था नहीं हो पाई, इस कारण वो अपना कर्ज लौटा नहीं पाए। परंतु उन्होंने हमें बताया कि पिछले 2 महीने से वो रोज सुबह शाम हमारे साथ में प्रार्थना कर रहे हैं, रोज सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल हो रहे हैं। और उन्होंने बताया कि प्रभु यीशु मसीह ने एक अद्भुत आश्चर्य कर्म उनके जीवन में किया कि उन्होंने अपना पिछले 10 साल से जिस कर्जे को नहीं दे पा रहे थे, उस कर्जे को उन्होंने दे दिया। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर जिस पर हम भरोसा करते हैं वो अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करने वाला परमेश्वर है, और जिस किसी ने उसकी ओर दृष्टि की उसका मुंह कभी काला नहीं हुआ, वो कभी भी लज्जित नहीं हुआ। आमेन, हालेलुया। और इस भाई ने परमेश्वर की ओर ताका, और परमेश्वर ने उसके लिए एक दरवाजा खोला, उसके लिए उपाय किया, और उसने अपना कर्जा चुका दिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, वो भाई अब बहुत खुश है, बहुत आनंदित है, और परमेश्वर का धन्यवादित है। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस भाई के जीवन में किया, इससे भी बड़े बड़े आश्चर्य कर्म इस नए साल में, इस 2021 में परमेश्वर आपके जीवन में करने जा रहे हैं। परमेश्वर आपके जीवन में इससे भी अद्भुत अद्भुत काम करेंगे, जो आपकी आंखों ने नहीं देखा, जो आपकी सोच में भी नहीं आया, जो आपके मन में भी नहीं होगा। ऐसा आश्चर्य कर्म, ऐसा अद्भुत काम परमेश्वर आपके जीवन में करेंगे, क्योंकि हम ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं जो परमेश्वर अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करने वाला परमेश्वर है। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं। जैसे कि प्रकाशित वाक्य 3 और उसके 8 पद में लिखा है, मैं तेरे कामों को जानता हूँ। देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। आमेन। जैसा कि प्रकाशित वाक्य 3:8 में लिखा है कि देख, मैंने तेरे लिए एक दरवाजा खोला है जिस दरवाजे को कोई भी बंद नहीं कर सकता है। हालेलुया। इस साल में, इस 2021 में परमेश्वर आपके लिए एक दरवाजा खोलेंगे। परमेश्वर आपके जीवन में एक दरवाजा खोलेंगे। जिस बात के लिए आप इंतजार कर रहे हैं, परमेश्वर दरवाजा खोलेंगे। जो आपको लगता था कि दरवाजा कभी खुल नहीं सकता, आपको लगता है कि दरवाजे बंद हैं, परंतु इस 2021 में परमेश्वर का वचन आपसे कहता है कि मैं तेरे लिए एक दरवाजा खोलूंगा, या फिर मैंने तेरे लिए एक दरवाजा खोल रखा है जिसे कोई भी बंद नहीं कर सकता। हाँ मेरे प्रियो, एक ऐसा दरवाजा जिसे कोई बंद नहीं कर सकता, जो आपकी सोच समझ से परे होगा। एक ऐसा दरवाजा परमेश्वर आपके लिए खोलेंगे जिसे कोई भी बंद नहीं कर पाएगा। मेरे प्रियो, हो सकता है पिछले साल में आपके जीवन में बहुत सारे दरवाजे बंद रहे
हों, आपके रास्ते बंद रहे हों, आपने उनको खोलने की कोशिश भी की परंतु आप असफल रहे। परंतु इस साल मैं आपसे कहना चाहूंगा, आपकी सामर्थ्य से तो वो नहीं होगा, आप अपनी सामर्थ्य से तो कोई दरवाजा नहीं खोल पाओगे, परंतु परमेश्वर का आत्मा आपसे कहता है कि मैंने तेरे लिए एक दरवाजा खोल रखा है। इस नए साल में परमेश्वर आपके जीवन के लिए, आपके परिवार के लिए परमेश्वर एक नया दरवाजा खोलेंगे जिसे कोई भी बंद न कर सकेगा। कई बार ऐसा होता है कि मनुष्य कुछ दरवाजों को खोलने की कोशिश करता है और वो खोल भी देता है, परंतु बाद में वो दरवाजे बंद हो जाते हैं, या फिर कोई दूसरा मनुष्य उन दरवाजों को बंद कर देता है, या फिर दुष्ट उन दरवाजों को हमारे लिए बंद कर देता है। परंतु इस साल ऐसा नहीं होगा। इस साल ऐसा नहीं होगा क्योंकि परमेश्वर का आत्मा कहता है कि मैंने तेरे लिए एक दरवाजा खोला है जिसे कोई भी बंद नहीं कर सकता है। उसे दुष्ट भी बंद नहीं कर सकता और कोई मनुष्य, आपका विरोधी भी बंद नहीं कर सकता है। हम पुराने नियम में देखते हैं जब परमेश्वर ने मिस्र से इजराइलियों को निकाला और उनके सामने लाल समुद्र आ गया, उनके लिए लाल समुद्र पार करना असंभव था। उनके रास्ते मानो बंद हो गए, मानो वहां पर वो दरवाजा बंद था। परंतु परमेश्वर ने उनके लिए आश्चर्य कर्म किया। परमेश्वर ने उस दरवाजे को खोल दिया। वो लाल समुद्र दो भागों में बंट गया और वो स्थली स्थल लाल समुद्र को उन लोगों ने पार कर दिया। जिस प्रकार से परमेश्वर ने उनके लिए वो दरवाजा खोला, उसी प्रकार से परमेश्वर आपके लिए भी दरवाजा खोलेगा। जो आपको असंभव जान पड़ता है, परमेश्वर उसको आपके लिए संभव कर देंगे। हम ऐसे परमेश्वर पर भरोसा करते हैं जो हमारे लिए दरवाजों को खोलते हैं। प्रेरित पौलुस के जीवन में देखते हैं, प्रेरित पौलुस लिखते हैं कि परमेश्वर ने मेरे लिए एक दरवाजा खोल रखा है। परमेश्वर ने एक दरवाजा खोल रखा है जिसके द्वारा मैं सेवा कर सकता हूं, मिनिस्ट्री कर सकता हूं, परमेश्वर के राज्य को फैला सकता हूं। हाँ मेरे प्रियो, जितने भी भाई बहन हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और जो सेवकाई करते हैं, उनके लिए भी परमेश्वर का आत्मा कहता है कि मैं तेरे लिए दरवाजे को खोलूंगा। मैंने तेरे लिए एक दरवाजा खोला है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। जिस प्रकार से परमेश्वर ने प्रेरित पौलुस के लिए सेवकाई के लिए दरवाजा खोला था, उसी प्रकार से परमेश्वर आपके लिए भी दरवाजा खोलेंगे और उस दरवाजे को कोई भी बंद न कर सकेगा। आपकी मिनिस्ट्री आगे बढ़ती चली जाएगी, आपका जीवन आशीषित होता चला जाएगा। इस साल आपके रुके हुए काम बनते चले जाएंगे, आप सफल व्यक्ति बन जाएंगे। ये साल आपके जीवन में सफलता को लेकर के आए। हर एक बीमारी इस साल आपके जीवन से चली जाए और आपके मुख पर परमेश्वर अपना तेज चमकाए, अपना प्रकाश चमकाए और आप एक आशीषित व्यक्ति बन जाएं इस नए साल में। जो कुछ आपने पिछले साल खोया है वो सब परमेश्वर आपको 2 गुना 100 गुना करके लौटाएंगे। आप उस पर भरोसा रखें, उससे प्रार्थना करते रहें। इस नए साल में आप पूरे साल भर हमारे साथ रोज सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होइए। परमेश्वर से और लिपट जाइए, उस पर भरोसा रखें, वो आपको बहुतायत से आशीषित करेंगे। जिस प्रकार से उन्होंने दाऊद को धूली में से उठाकर राजा बना दिया, उसी प्रकार से परमेश्वर आपके जीवन में भी करेंगे। परमेश्वर आपको उठा करके उच्च पदों पर नियुक्त करेगा, आपको उठा करके परमेश्वर ऊंचाइयों पर लेकर के चलेगा। आप अपने जीवन में उकाब के समान उड़ेंगे आकाश की ऊंचाइयों में। आप थकेंगे नहीं, आप शर्मित न होंगे, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके साथ में है। आमीन। इस नए साल में परमेश्वर आपके लिए एक दरवाजा खोलेंगे जिसे कोई भी बंद न कर सकेगा। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर अपने सरों को झुकाकर अपनी आंखों को बंद करके इस नए साल के पहले दिन में परमेश्वर से प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद, 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 धन्यवाद करते अति प्रिय, अति महान, अति सुंदर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। ओ हमारी पवित्र, ओ हमारे अगम्य ज्योति, हमारे पवित्र प्रभु, हमारे राजा, हमारे अधिपति, हम आपका धन्यवाद करते हैं लॉर्ड। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके ऊंचे और पवित्र नाम की बड़ाई करते हैं परमेश्वर लॉर्ड। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। बीते साल आपने
संभाले रखा प्रभु जी। पिता हमें बचाए, हमारे संग में आप रहे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता आज के इस दिन के लिए, आज के इस नए साल के लिए, आज के इस सुंदर समय के लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते पिता। अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद देते, अपने मुंह को खोलकर धन्यवाद देते हैं प्रभु, तेरा धन्यवाद करते लॉर्ड फादर। जितने भी भाई बहन मेरे पिता आज की सुबह में इस नए साल में हमारे साथ में प्रार्थना में शामिल है खुदावन, आप उनको छू लीजिए प्रभु जी, आप उन्हें ब्लेस करिए पिता, अपनी आत्मा से भर दीजिए। होली स्पिरिट इसी समय आप इन्हें गाइड करें, आप इन्हें प्रार्थना में अगुवाई करें, आप इन्हें आत्मा में स्थिर रहना सिखाएं। हालेलुया। यस माय लॉर्ड फादर, हमें धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि प्रभु सच में मेरे खुदावन आप हमारे संग संग चलने वाले परमेश्वर हैं, हमारे लिए उत्तम द्वार को खोलने वाले परमेश्वर हैं पिता। प्रभु जी हमारे लिए बंद दरवाजों को खोलने वाले परमेश्वर हैं प्रभु, आशीषों को देने वाले परमेश्वर हैं पिता। धन्यवाद करते प्रभु जी, बुरी बातों का अंत करने वाले परमेश्वर हैं, नई आशीषों को हमारे जीवन में जोड़ने वाले परमेश्वर हैं। लॉर्ड थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, धन्यवाद पिता। प्यारे प्रभु आज के सुंदर वचन के लिए लॉर्ड फादर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि आज के नए साल में प्रभु जो ये वचन जो आपने पूरे साल के लिए हमें दिया है प्रभु, जिसके द्वारा आपने हमसे बातचीत किया है प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते कि आप अपने पवित्र कलाम से, अपने जीवित वचन से हमसे निरंतर बातचीत करते हैं। और पिता धन्यवाद, साल के पहले दिन में इस समय में आपने हमसे बातचीत किया प्रभु। थैंक यू फादर, हमें उत्साहित करने के लिए धन्यवाद यीशु, हमें प्रभु मोटिवेट करने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं लॉर्ड। सच में आपके पवित्र वचन के लिए, जो वचन आज इन भाई बहनों ने हम सब ने सुना है प्रभु, इस वचन को सुनने वाले ही नहीं परंतु पिता इस वचन पर अमल करने वाले, इस वचन को अपने जीवन में ग्रहण करने वाले हो सके पिता, और इसके अकॉर्डिंग पूरे साल में प्रभु जी हम चल सके पिता। हम आपका धन्यवाद करते लॉर्ड। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि आज के इस दिन में प्रभु जी आप हर एक भाई बहन को पिता अपनी आशीषों से भर दीजिए पिता। आज आपके आशीषों के भंडार इनके जीवनों में खुल जाए, इनके जीवनों में, इनके परिवारों में, इनके बच्चों में, इनके घर घर आने में आपकी आशीष आए मेरे परमेश्वर। थैंक यू फादर, ऐसी आशीष प्रभु जो आज तक इनके जीवनों में नहीं आई प्रभु, ये आशीष इस नए साल में हम इनके जीवन में मांगते हैं खुदा। धन्यवाद पिता। प्रभु जी हम अच्छे स्वास्थ्य को पिता इस पूरे साल के लिए प्रभु आपके बेटे बेटियों के लिए मांगते प्रभु, आप इन्हें अच्छा स्वास्थ्य दे पिता परमेश्वर, ताकि स्वस्थ और भले चंगे रहकर प्रभु ये आपकी महिमा करे, आपकी हमदो सना करे खुदा। हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आज के इस दिन में और आज के इस नए साल में परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि अपने बेटे बेटियों को अपने दान वरदानों से आप भर दीजिए पिता परमेश्वर, अपने गिफ्ट से, अपने टैलेंट से आप इन्हें भर दीजिए प्रभु जी, ताकि उस टैलेंट को इस्तेमाल करके प्रभु ये ऊंचे पद पर नियुक्त किए जाए प्रभु जी। लॉर्ड वो परमेश्वर है जो शिरोमणि बनाने वाले प्रभु, धूली में से उठाकर राजा बनाने वाले परमेश्वर है प्रभु। जिस प्रकार दाऊद को आपने धूली में से उठाकर राजा बनाया, हाँ प्रभु इस साल में परमेश्वर आप अपने लोगों को जो अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं प्रभु, जो अपने आप को जिनमें कॉन्फिडेंस की कमी है लॉर्ड फादर, आप उन्हें प्रभु जी सफल करे पिता परमेश्वर। इस साल में प्रभु आपके बेटे बेटियों के लिए मैं सफलता को मांगती हूँ, जीवन के हर एक क्षेत्र में इनकी सफलता प्रभु आने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु जी इनके परिवार में सफलता आए, इनके जीवन में, इनके कारोबार पर, इनके बिजनेस पर, इनकी जॉब पर आपकी सफलता आए मेरे परमेश्वर। लाइफ के हर एक पार्ट में परमेश्वर इनके जीवन में सफलता आने पाए प्रभु जी। थैंक यू फादर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी हर एक बुरी बातों का अंत इनके जीवन से होने पाए परमेश्वर। प्रभु ये नया साल है, नए साल में नई बातों को आप इनके जीवन में करें। हर एक गलत आदत, हर एक बुराई, हर एक गुस्सा, हर एक गलत बातें इनके जीवन से नष्ट हो जाए यीशु के नाम से। प्रभु इस नए साल में आप इन्हें अच्छे विचार दीजिए प्रभु जी, अच्छा आचार व्यवहार दीजिए परमेश्वर, ताकि प्रभु तेरा व्यवहार इनके अंदर आए प्रभु, तेरी बातें इनके अंदर आए प्रभु, ताकि ये प्रेम करने वाले होने पाए, दूसरों का भला सोचने वाले, दोष न लगाने वाले हो सके पिता मेरे प्रभु। हर एक के लिए प्रभु प्रार्थना करने वाले हो सके प्रभु। ये आशीष इनके जीवनों में इस नए साल में हम मांगते हैं खुदावन।
प्रार्थना करते प्रभु इनके प्रार्थना में, संगति में, वचन में उन्नति के लिए प्रभु इस साल में परमेश्वर ये वचन, प्रार्थना और संगति में उन्नति करे। होली स्पिरिट इनकी उन्नति के लिए हम प्रार्थना करते। होली स्पिरिट आप इन्हें गाइड करें, इन्हें वचन में बढ़ाएं, प्रार्थना में बढ़ाएं, संगति में बढ़ाएं, ताकि ये किसी भी परीक्षाओं में इस साल में ना पढ़ने पाए। हालेलुया, यस माय लॉर्ड, थैंक यू फादर। हर एक बुरे विचारों से, हर एक दुष्ट की चालों से, हर एक गलत बातों से, हर एक बीमारियों से इस साल में आप इन्हें प्रोटेक्ट करें पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह, हर एक पर आपके लहू को लगाते, तेरे सुरक्षा दायरे में हम इन्हें रखते परमेश्वर। आज के दिन में जिस भी काम पर हाथ लगाए वो काम सफल हो प्रभु। बीते साल प्रभु जो काम इनके नहीं बन पाए, इस समय में परमेश्वर वो दरवाजे खुल जाएं जो इनके लिए बंद हैं। यदि प्रभु किसी मनुष्य ने, यदि दुष्ट ने इनके जीवन में वो रुकावट डालकर वो दरवाजा बंद किया, प्रभु होने दे पिता, वो तेरे सामर्थी नाम से इस वचन के अनुसार ये दरवाजा खुलने पाए पिता परमेश्वर। हर एक न्यू डोर्स खुलने पाए यीशु के नाम से। थैंक यू फादर, धन्यवाद पिता परमेश्वर। जॉब के लिए इनके लिए रास्ते खुलने पाए पिता परमेश्वर, सफलता के लिए इनके रास्ते खुलने पाए प्रभु जी, लाइफ पार्टनर के लिए इनके रास्ते खुलने पाए पिता परमेश्वर, आशीषों के लिए इनके रास्ते खुलने पाए पिता परमेश्वर। थैंक यू फादर, धन्यवाद पिता। आज जो बीमार है प्रभु यीशु मसीह या फिर अस्वस्थ है प्रभु यीशु, आज की सुबह में, आज के इस दिन में इनकी बीमारियों का अंत हो जाए यीशु के नाम से, ये चंगे हो जाएं यीशु के नाम से। धन्यवाद, हर प्रकार की बीमारी चली जाए यीशु के नाम से, दर्द निकल जाए यीशु के नाम से। थैंक यू फादर। मैं कहती हूँ प्रभु इस साल में एक बड़ा आश्चर्य कर्म इनके जीवनों में होने पाए, बड़ी बड़ी गवाहियां इनके जीवनों में आने पाए लॉर्ड। थैंक यू फादर, धन्यवाद यीशु मसीह। इस नए साल में प्रभु तेरी नई आशीषें आए पिता। हम प्रार्थना करते प्रभु जिन्होंने आपके राज्य की उन्नति के लिए प्रभु अपने दान को दिया है पिता, अपने प्रेम को तेरे राज्य के प्रति बताया है प्रभु यीशु, उन पर आपकी अपरंपार आशीषें खुल जाएं प्रभु जी। इनकी कमाइयों पर तेरी बरकत हो प्रभु, इनके अंजल के भंडारों पर तेरी आशीष हो प्रभु पिता परमेश्वर। इनके बच्चों पर, इनके घर घरानों पर तेरी आशीष हो और किसी भी प्रकार की घटी कमी प्रभु इन्हें ना होने पाए पिता। थैंक यू फादर। आज के इस साल में, इस पूरे साल में तेरे बेटे बेटियों को किसी भी भली वस्तु की घटी कमी ना हो पिता, परंतु भरपूरी बहुतायतता इनके जीवनों में आने पाए। थैंक यू फादर, धन्यवाद पिता। धन्यवाद करते प्रभु, इन्हें आप 100 गुना मल्टीप्लाई करके रिटर्न करे लॉर्ड। अच्छा स्वास्थ्य दे प्रभु, कामों को सफल करे प्रभु, जरूरतों को पूरा करे प्रभु, और इनके लाइफ में आप इनके सहायक बन जाइए प्रभु। थैंक यू फादर, धन्यवाद करते प्रभु। इन आशीषों को इनके जीवन में कहते प्रभु कि ये सब इनके जीवनों में आ गई है प्रभु, और ये भाई बहन रिसीव कर रहे हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु। सारी बातों में आदर, महिमा और जलाल आपको देते हुए इस प्रार्थना को तेरे प्रिय पुत्र अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं। यदि आपने ग्रहण किया है तो मेरे साथ मिलकर कहें आमीन, आमीन और आमीन। हम सब, आप सब भाई बहनों का धन्यवाद करते हैं। आप हमारे साथ इस नए साल में, नए दिन में प्रार्थना में शामिल हुए। शुरू से लेकर अंत तक आप बने रहे। यूं ही आप इस पूरे साल में परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहिए। सुबह शाम प्रार्थना करते रहिए, उसके वचन पर मनन करते रहिए, ताकि परमेश्वर की आशीषें आपके जीवनों में आने पाएं। हम सब की तरफ से, हमारी टीम की तरफ से, हमारे परिवार की तरफ से एक बार फिर आपको हैप्पी न्यू ईयर, इस नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह।